हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। और जो लोग पुलिस बनने का सपना अपना पूरा करना चाहते हैं उनके लिए बिहार पुलिस बहाली आ गई है। 19,838 पदों के लिए बहाली आई है और ये लगभग 20,000 पद होंगे। और फिजिकल के लिए बिहार में 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। तो आप लोग मान लीजिए कि जैसे 20,000 भर्ती हैं तो 20 पंचे 100, लगभग 1 लाख बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और वहाँ फिजिकल में 3 चरण होते हैं और फिजिकल भी 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होता है। पहले आपको 100 नंबर रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे। फिजिकल के लिए जो भी मापदंड हैं, आइए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए मेल के लिए। अनरिजर्व्ड और पिछड़ा वर्ग दो लोगों को, ये जो बॉयज़ हैं उनकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है वो 160 सेंटीमीटर। SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और उम्र कितनी होनी चाहिए, जो बॉयज़ हैं जनरल के बॉयज़ 18 से 25 वर्ष, BC या OBC 18 से 27 वर्ष, SC ST और ट्रांसजेंडर की 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। फीमेल की एज कितनी होनी चाहिए, जनरल की 18 से 25 वर्ष, BC OBC 18 से 28 वर्ष, SC ST ट्रांसजेंडर जो है उनके लिए 18 से 30 वर्ष। जो 100 नंबर का पेपर होगा उसके 2 पार्ट होंगे, 50-50 नंबर के। 50 नंबर में आपकी हिंदी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर होगी। और जो 50 नंबर की सब्जेक्ट होंगी उसमें आपको 6 विषय दिए जाएंगे और उनमें से आपको 2 विषय चुनने होंगे। 6 विषय कौन कौन सी हैं? राजनीति, भूगोल, इतिहास, गणित, अर्थशास्त्र और विज्ञान है। इन 2 में से 2 आपको चुननी होंगी। विज्ञान हमारे हिसाब से आप लोग मत सेलेक्ट करना, क्योंकि विज्ञान के बहुत कठिन प्रश्न भी बन सकते हैं। तो भूगोल भी टफ ही होती है। इतिहास लिमिटेड होती है। इतिहास और पॉलिटी आप लोग सेलेक्ट कर लें। ऑफलाइन पेपर होगा और 2 घंटे समय होगा। आप लोगों का 100 क्वेश्चन करने होते हैं 2 घंटे में। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है और आराम से आप लोग कर सकते हैं। और जो फिजिकल एग्ज़ाम होता है उसमें 3 फेज कौन कौन से होते हैं? गोला फेंक होती, ऊंची कूद होती है और आपकी दौड़ होती। दौड़ 50 नंबर की, गोला फेंक और ऊंची कूद ये 25-25 नंबर के 3 चरण में होते हैं। वहाँ भी इसके मार्क्स होते हैं। पहले रिटन क्वालिफाई करेंगे, फिर फिजिकल की जो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनेगी, उससे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और लास्ट में हम आप लोगों से इतना कहना चाहेंगे कि कोई भी ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए। कहीं भी आप लोग ऑफलाइन कोचिंग कर लीजिएगा। आप कितने भी पढ़ने में अच्छे हो, ऑफलाइन आप जब कोचिंग जाएंगे तो वहाँ पे अदर बच्चे आपको मिलेंगे जिससे पढ़ने का जुनून ज़्यादा बढ़ता है। आप लोग कंपटीशन में आएंगे कि वो ज़्यादा पढ़ रहा है, हम कितना पढ़ पा रहे हैं। और ऑफलाइन में ये होता है, कई लोगों में आप लोग जब टेस्ट देंगे तो आपका अपने को पता चलेगा कितने मार्क्स हमारे आ रहे हैं। और घर पर आप कभी भी हो सकता है टाइम ना निकाल पाएँ, लेकिन जब कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो कंटिन्यू वहाँ आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। और जो गलती मुझसे हो गई थी, मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी और मैं 2021 में UPSI में 0.6 नंबर से रह गई थी। अब मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने उस टाइम कोचिंग ज्वाइन कर ली होती तो शायद आज मेरा हो जाता। और मेरा UPP में 2023 की वैकेंसी थी, उसमें भी मेरा हम फिजिकल तक पहुंचने के बाद भी हम बाहर हो चुके हैं। लेकिन आप लोग कोई गलती मत करना, अपने 100% दीजिए, क्योंकि माता पिता की आप ही उम्मीद होते हैं। राधे राधे।